अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है ना क्लियर? अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन किया था लास्ट, वो क्या था? वो था स्टार्ट विद ए, और दूसरा किया था एंड विद ए, और तीसरा किया था कंटेन एन ए। तो मैंने आपसे घर से कुछ काम कहा था करने को, इफ यू रिमेम्बर। और मैंने शायद आपसे ये कहा था कि हाँ, स्टार्ट विद ए बी, एंडिंग विद ए बी, और कंटेन अ सब स्ट्रिंग ए बी। ये तीन मैंने आपसे घर से करने को कहे थे। तो कितने लोगों ने किया है? बाकी? मैंने पूछा है कि मैंने लास्ट क्लास में तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए थे मुस्लिम। बिल्कुल आखिर में तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए थे, और कहा था ये प्रैक्टिस करके आइएगा। चलिए, मैं आज आपको आगे करवा रहा हूँ। अच्छा जी, फिर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए। अभी हमने जो सवाल किए पिछले हफ्ते, वो क्या किए कि भाई या तो स्टार्ट पे कर लो या एंड पे। अभी हमने इस सवाल को ना मर्ज कर दिया। तो सबसे पहले हमारी वही बात कि सर इसकी लैंग्वेज के जो अल्फाबेट है वो क्या है, तो ए और बी है। ये बात हमें पता होती है कि भाई लैंग्वेज किस पे बनी हुई है, तो ये बात तो हमें शुरू से पता है। अच्छा, अच्छा वसीम, जरा ये जो बच्चे आ रहे हैं ना लेट क्लास में, इनको इन करते रहो। मैंने होस्ट बना दिया। सही है। अच्छा, स्टार्ट विद ए एंड विद ए। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी वो क्या है कि हम ये देखें कि भाई इसका सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा। तो मुझे बता सकते हैं इस लैंग्वेज का सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा, प्लीज? जी, बाकी लोग? हाँ, ए होगा। वंडरफुल। क्यों ए होगा? क्योंकि ये स्टार्ट भी ऐसे हो रहा है और एंड भी ए पे हो रहा है। अब कोई यहाँ पर ये सोचे कि डबल है, तो बेसिकली देखिए डबल है इस लैंग्वेज से तो बिलोंग करता है, लेकिन सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा स्मॉल है। फिर आप आ जाए ए ए, फिर आप आ जाए ए बी ए एंड सो ऑन। मैंने हमेशा पढ़ाते हुए ये चीज आपको सिखाई है कि सबसे छोटा स्ट्रिंग लाजमी बनाना है। अगर सबसे छोटा स्ट्रिंग बना लेंगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर छोटा स्ट्रिंग नहीं बनाया तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छोटे के लिए आपने लास्ट में डिजाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटा को आप एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक ऑटोमेटा बनाया, और मैंने कहा सर आपने कहा है कि ए एक्सेप्ट होना चाहिए। तो देखें, ये काम हुए बगैर तो ऑटोमेटा बन नहीं सकता। अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मेरा क्वेश्चन क्या है।
अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने सिर्फ सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए ट्रांजिशन बना दी। क्या ये बात सही है? अगर ऑटोमेटा होगा तो उसमें कम से कम ये काम तो हो रहा होगा, ऐसा ही ना? अगर ऑटोमेटा बनेगा तो उसमें कम से कम ये काम तो हो रहा होगा, इससे ज्यादा काम हो रहा हो तो अलग बात है, कम से कम ये काम हो रहा होगा। तो ऑटोमेटा बनाने की, मशीन बनाने की ना लॉजिक ही है ये कि आप सबसे स्मॉलेस्ट पे बनाते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पे बनाते हैं, उसके बाद मजीद उसको एक्सटेंड करते हैं। अब देखिए मैंने स्मॉलेस्ट पे बना दिया, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि सर स्टार्टिंग स्टेट पे या तो स्मॉल ए आएगा या स्मॉल बी आएगा। अगर स्मॉल ए आएगा तो आप आगे ले जाए, अगर स्मॉल बी आया तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टार्ट विद ए होना चाहिए। अगर बी से स्टार्ट हो रहा हो तो आप कहां ले जाएं इसको? कहां ले जाए इसको? डेड स्टेट में। न्यू स्टेट नहीं, डेड स्टेट में। न्यू स्टेट नहीं, डेड स्टेट में। मतलब न्यू तो है लेकिन डेड स्टेट होगी। अगर क्वेश्चन ए से स्टार्ट नहीं हुआ तो रिजेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा क्वेश्चन ए से स्टार्ट नहीं हुआ तो रिजेक्ट होना चाहिए, ऐसा ही ना? अच्छा ख्याल कीजिएगा, कोई वेटिंग में ना हो स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन ए से स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसको डेड स्टेट पे जाना चाहिए। अब आ जाते हैं इधर। अगर ए से स्टार्ट हो गया, अब इस जगह पे खड़ा हो, सिर्फ ए आया, तो ए के बाद या तो ए आएगा या बी आएगा। समझ रहे हैं आप ये बात? अगर ए के बाद ए आता है, इस जगह पे खड़े होके ए के बाद ए आता है, तो इसको कहां जाना चाहिए? अगर ए के बाद ए आता है तो इसको कहां जाना चाहिए? इसको यही रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्टार्ट विद ए हो रहा है और एंड विद ए हो रहा है। ये अभी भी क्या हो रहा है? स्टार्ट विद ए हो रहा है और एंड विद ए हो रहा है। अभी भी ये स्टार्ट विद ए हो रहा है और एंड विद ए हो रहा है, इसलिए इसको यही रहना चाहिए। लेकिन अगर ए के बाद बी आ जाए तो क्या होना चाहिए? अगर ए के बाद बी आ जाए तो क्या होना चाहिए? अगर यहां खड़ा हुआ और बी आ गया तो क्या होना चाहिए? देखिए मुझे जवाब नहीं मिल रहा आप सबसे। अच्छा, दो स्टूडेंट कह रहे हैं ए पे वापस आ जाए। देखिए जितना मैंने पढ़ाया है ना वही चीज यूज होगी, उसके अलावा भी कुछ यूज नहीं हो रहा। शाबाश। अगर यहां पे खड़ा हुआ और बी आ जाए तो मुझे कहां जाना चाहिए? आगे बढ़ जाएगा, डी पे चले जाएगा, वही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सी पे। देखिए पहले मैं दो चीजें क्लियर कर दूं फिर मैं आंसर पे आता हूं। ये सी पे तो किसी सूरत नहीं जाएगा। क्यों बेटा? ये देखें, आपने ये ट्रांजिशन की, ए आप इधर आ गए। अब अगर आप बी पे इसको इधर ले जाएं, फर्ज कर लें आप बी पे इसको इधर ले जाएं और उसके बाद दोबारा से ए आ गया, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? असजद और मुजम्मिल नहीं करना चाहिए ना, लेकिन आपको करना चाहिए। असजद और मुजम्मिल की बात हो रही है। असजद और मुजम्मिल, दोबारा सुन लीजिए बेटा, मेरी बात समझे नहीं शायद। ए बी ए, आपने ए की ट्रांजिशन की, ए की फिर आप बी पे इसको इधर ले गए। अब आप ए पे इसको इधर ऐड करेंगे, जबकि ये एक्सेप्ट होने वाला स्ट्रिंग है। क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? जनरली बात कर रहा हूं, आपके ऑटोमेटा की बात नहीं कर रहा। अगर ये स्ट्रिंग पूछूं तो ये एक्सेप्टिंग है, रिजेक्टिंग होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए। जबकि आप अगर बी पे ले जाएं इसको इधर तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी किसी, पहले बता चुका हूं, जब भी किसी स्ट्रिंग के एंड में आपने डिसाइड करना हो, जब भी किसी स्ट्रिंग के एंड की लॉजिक को आपने डिसाइड करना हो, तो आप कभी भी डेड स्टेट में नहीं लेके जाते। हाँ, स्टार्टिंग में या इन बिटवीन आपने डिसाइड करना हो, स्टार्टिंग में या इन बिटवीन आपने डिसाइड करना हो तो आप डेड स्टेट पे ले आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन की, मेरा नाम जब तक पूरा नहीं सुनोगे बता नहीं सकते उस्मान लिखा हुआ है। तो अगर आपको मेरा नाम पता करना है, आपने ये पता करना है कि उस्मान लिखा है, तो इसमें डेड स्टेट नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जब तक एंड नहीं आएगा आप बता नहीं कर सकते। तो एंड के ऊपर डिवाइड है। लेकिन फर्ज कर ले आपने मालूम करना होता है इसमें एस है या नहीं है, तो एस पे आके फाइनल तो बन सकते। तो एंड, बिल्कुल एंड लास्ट में लिखा है, इसलिए आपने क्या करना है, इसमें आपको डेड स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर, ये वापस ए पे क्यों नहीं जाएगा? ये देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये चीज भी गलत है। क्यों गलत है ये देखें।
इसे एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? अब आप लोग जो कह रहे थे वापस ए पे चले जाए, तो बताइए एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है ना, सही है। अब बताए इसे एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? इसे एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? एक्सेप्ट होना चाहिए। आपका ऑटोमेटिक क्या करेगा? आपका ऑटोमेटिक क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी है और नोट करनी है मुझे। ये देखिए, जब बेटा आपको कोई चीज याद रखनी है ना, याद, खास तौर पे मैं स्टार्टिंग में हूं, तो आप दोबारा से स्टार्टिंग स्टेट पे नहीं जा सकते। आपने डिसाइड किया कि उस्मान का नाम यू से आता है, नहीं आता। अब अगर आपने यू को याद रख के आगे बढ़ गए, आप दोबारा से इनिशियल स्टेट पे नहीं आएंगे, क्योंकि आपने वहां पर एक चीज याद रखी थी। अगर आप दोबारा से इनिशियल स्टेट पे आ गए, तो जो आपने शुरू में याद रखा था ना, वो आप भूल गए। देखिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मेरे नजदीक इस ऑटोमेटा ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ए पे खड़ा हुआ था, इन दोनों की ट्रांजिशन का दोबारा ए पे आ गया, तो इसको कुछ भी याद नहीं है। समझ रहे आप क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसको कुछ भी याद नहीं रहेगा अगर आप इसको दोबारा से नहीं लेगा। हाँ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूर हो सकता है कि आप इनिशियल स्टेट पे लेना है, लेकिन चूंकि आपको यहाँ याद रखना था कि स्टार्ट भी दे हुआ है, तो आप इसको दोबारा यहाँ नहीं ले सकते। इसलिए मुझे इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, और मैं बी पे इसको ले जाऊंगा, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे, किसी और स्टेट में। और बी हो गया। अब अगर ये हो गया ये, अब अगर इसके बाद दोबारा से बी आता है, तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, और इसके बाद अगर दोबारा से ए आता है, तो मैं इसको फाइनल पे ले जाऊंगा। ये सूरत हाल है, समझ रहे? तो स्टार्ट भी दे, फिर ए आया तो यही, फिर बी आया तो नॉन एक्सेप्टिंग पे, मैं डेड स्टेट नहीं कह रहा, नॉन एक्सेप्टिंग पे, फिर बी आया तो यही, फिर ए आया तो, फिर अगर ए आया तो ये सूरत हाल में ये ऑटोमेटा सक्सेसफुली वर्क करेगा। यह है स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए। इज इट क्लियर? सिर्फ आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझना है। अभी जो हम लोग गलती कर रहे थे, वो क्वेश्चन में समझने में गलती की हमने। अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया, अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर डी से ए पर नहीं जाएगा, डी से ए पर नहीं जाएगा बेटा, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि हमें याद ही नहीं रखना इसको। हमने तो शुरू में ए याद रख लिया। अब हमारी शुरू वाली कहानी तो फुलफिल हो गई ना। देखें, हमारी स्टोरी शुरू में क्या थी? ए याद है। अब हमने ए को याद रख लिया। अब अगर ए याद रख लिया हमने, तो हम क्यों फालतू में दोबारा से वहां जा रहे हैं? अब हमें एंड वाली चीज पे फोकस करना है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा जी, इस सवाल को अगर हम ये कर दें कि स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, तो क्वेश्चन में काफी चेंजेस आएंगे। ठीक है, काफी चेंजेस क्या आएंगे कि आप जो है, सबसे पहले तो आपकी लैंग्वेज के स्ट्रिंग चेंज आएंगे। ए बी, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनेगा? ए बी। ऐसा ही है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनेगा? ए बी। फिर बनेगा ए बी बी, ए बी एंड सो ऑन। तो अगेन मूविंग फॉरवर्ड, हम सबसे छोटे स्ट्रिंग के लिए डिसाइड कर लेते हैं। ये देखिएगा, ए बी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अभी तक जो सीखा है वो ये सीखा कि सर सबसे छोटे स्ट्रिंग के लिए बना ले, बाकी जो जिम्मेदारी है वो बाद में खुद ही फुलफिल हो जाएगी। तो क्या अगर मेरा ऑटोमेटेड डिजाइन होके आएगा, तो उसमें मिनिमम ये काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है या नहीं है? ठीक है ना। अब आगे अब इसको देखते हैं ना, और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। तो सबसे पहले आपने बोला सर स्टार्ट भी दे, अगर शुरू में बी आया तो क्या होना चाहिए? अगर शुरू में बी आया तो क्या होना चाहिए? रिजेक्ट। क्लियर? तो ये स्टेट कंप्लीट हो गई, ये स्टेट कंप्लीट हो गई। इस पे दोनों ए भी आ गए, इस पे दोनों ए भी आ गए। अब आते हैं इधर, अगर शुरू में ए आया और उसके बाद दोबारा से ए आ गया, तो क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? मतलब अगर ये स्ट्रिंग आया तो एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? अच्छा, दो चीज है बेटा, पहले मेरी बात सुनिए। दो चीज है। देखिए, रिजेक्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मैं डेड स्टेट बोल रहा हूं। नहीं अब्दुल्ला,
रिजेक्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मैं डेड स्टेट बोल रहा हूं, रिजेक्ट का मतलब ये होता है नॉन फाइनल स्टेट। तो अगेन अगर ए के बाद ए आया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यही खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं किसका इंतजार कर रहा हूं, मैं किसका इंतजार कर रहा हूं, बी का इंतजार कर रहा हूं। तो अगर शुरू में ए आ गया याद रख लिया, उसके बाद अगर ए आता है तो यहीं खड़े रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ए आते रहेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने फाइनल स्टेट पे कब जाना है, जब क्या आ जाए, जब क्या आ जाए, बी आ जाए। तो बी आया तो आप फाइनल पे चले गए। अब ये देखें कुछ इस तरह की सूरत बन रही है। अब अगर स्ट्रिंग यही एंड जाता है, अब अगर स्ट्रिंग यही एंड जाता है तो एक्सेप्ट पे जाना चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रिंग यहां एंड नहीं होता तो यहां दो चीजें हो सकती हैं कि मैं सी पे खड़ा हूं, या तो मुझे स्मॉल ए मिले या स्मॉल बी। ऐसा ही है, एग्री या डिसएग्री? अगर स्ट्रिंग यहां एंड नहीं हुआ तो इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे ए मिलेगा या स्मॉल बी मिलेगा। अब मुझे बताएं स्मॉल ए पे क्या होना चाहिए और स्मॉल बी पे क्या होना चाहिए। स्मॉल ए पे इसे रिजेक्ट करना चाहिए और स्मॉल बी पे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बी पर यही रहेगा ये बिल्कुल, और स्मॉल ए पर ये कहां चले जाएगा, स्मॉल ए पर ये ऐसी जगह पे चले जाएगा जहां पर दोबारा से बी देख के ये वापस आ सके। बिल्कुल, तो दोबारा से बी देख के वापस आ सके, डेड स्टेट में नहीं जाएगा। तो आप इस पर कोई भी स्ट्रिंग देके देख लें, आप इस पर कोई भी स्ट्रिंग देके देख लें और आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रिंग आप इस पर इनपुट दे रहे होंगे आपको जो है रिजल्ट आपका बिल्कुल सही मिल रहा है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। जी, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है इसके अंदर, ए और बी की बात हो रही है। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगा, स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। एप्सिलॉन क्या कहते हैं, क्या ख्याल है इस बारे में, क्या एप्सिलॉन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ, एप्सिलॉन से स्टार्ट होगा, एप्सिलॉन पे खत्म हो गया, फिर आपका ए आएगा, फिर आपका बी आएगा, फिर डबल ए आएगा, फिर डबल बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए बी ए आएगा एंड सो। ठीक है सर? यस, जीरो लेंथ का स्ट्रिंग है, कुछ ना भी आया तो बेसिकली एक्सेप्ट हो रहा है ना, कि कुछ नहीं आया और नहीं कोई एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने हमेशा ये बात पे फोकस किया है कि अगर मैंने लैंग्वेज समझ ली तो मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं लैंग्वेज को ही कहीं से कुछ मिस कम्युनिकेट कर जाता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो प्रॉब्लम। एप्सिलॉन बेटा जीरो लेंथ का स्ट्रिंग होता है, हर क्लास में बताया। आज फोर्थ वीक है और उसमें आप पूछ रहे हैं। अच्छा वकास, एक काम कीजिए वकास, ये पार्टिसिपेंट्स की ना जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने लोग मौजूद हैं, 27 मौजूद हैं, मुझे हटा के। हो गया?
चलो ठीक है। अच्छा जी, जैसे आपने बोला सर सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूं कि इनिशियल स्टेट को फाइनल बना लेता हूं, सही है। अब आ जाते हैं फर्दर। इसका मतलब अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो। इसका मतलब इसमें डेड स्टेट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए देखूंगा आगे जाके, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि ये दो रास्ते हैं। ये रास्ता कह रहा है ए तो आखिर में ए, ये रास्ता कह रहा है बी तो आखिर में बी। मतलब मैं दो अलग अलग रास्ते में जाऊंगा। हाँ, इनिशियल फाइनल इसलिए होगी बेटा क्योंकि अब सारे में एक्सेप्ट हो रहा है। ये कितनी दफा बताना पड़ेगा? आप लोग पुराना रिवाइज करके आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं और मैंने ए देखा है तो मेरा ये रास्ता बी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने शुरू में क्या देखा ए, तो मैं आखिर में भी क्या देखूंगा? ए देखूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक ही रास्ते से ए और बी दोनों को लोड कर लें। ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं चलेगा ए आया या बी आया, तो आपने तो अलग अलग रास्ते बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले मैं ए के लिए काम कर लेता हूं, वही काम मैं बी के लिए कर लूंगा नीचे। तो अगर ए आया तो अब सिर्फ ए भी एक्सेप्ट हो रहा था तो ये भी फाइनल हो जाएगी। सही है, बिल्कुल वही ऑटोमेटिक बनेगा थोड़ी देर पहले बना के आए थे। अगर ए आया तो यहीं खड़े रहे, अगर बी आया तो यहां चले गए, और अगर यहां पर बी आया तो यहीं खड़े गए, और अगर ए आया तो यहां चले गए। क्या ये वो ऑटोमेटा नहीं है जो अभी स्टार्ट भी दे और एंड भी देगा था? इसको हटा के क्या ये ऑटोमेटा नहीं है कि जो स्टार्ट भी दे और एंड भी देगा था? सिर्फ इसको इसको इग्नोर कर दे, बाकी बताएं क्या स्टार्ट भी दे और एंड भी देगा नहीं है? वही है ना, बस इसको हमने इनिशियल को क्या बना दिया? फाइनल, क्योंकि एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है। यही चीज कॉपी कर दो यहाँ पर विद रेप्लिका, जहां ए है वहां बी आ जाएगा, जहां बी है वहां ए आ जाएगा। यही वाली चीज इधर कॉपी कर दें, जहां पर ए है वहां बी आ जाएगा, जहां पर बी है वहां पर ए आ जाएगा। ये देखिएगा, मैं पूरा ऑटोमेटा कॉपी करूंगा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा पेंट कर दिया मैंने उसे। पूरा ऑटोमेटा मैंने कॉपी कर दिया। गॉट इट? बिल्कुल वही काम हो रहा है। अगर ए से स्टार्ट होगा, ये देखिए ए बी बी ए, तो ये देखिएगा ए बी बी ए एक्सेप्ट। कोई और ले लें वो भी एक्सेप्ट, फर्ज कर लेंगे है बी ए डबल बी ए, इसे रिजेक्ट होना चाहिए। जो देखिए ये इधर आएगा ही नहीं, इधर जाएगा बी ए बी बी ए, रिजेक्ट। आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। आप खुद भी ट्राई करें, आपको समझ में आएगा कि जो हम देख रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली हो भी रहा है या नहीं हो रहा, जैसे कि हमने बना के छोड़ दिया। एनी क्वेश्चन? ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी। सेम सिंबल, अगर ए से स्टार्ट हो रहा तो ए पे एंड होना चाहिए, बी से स्टार्ट हो रहा तो बी पे एंड होना चाहिए, और अगर कुछ नहीं है तो एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन भी सेम सिंबल से स्टार्ट होकर सेम सिंबल पे एंड हो रहा है। अच्छा, मैं इसको डिफरेंट सिंबल कर दूं अगर, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए से स्टार्ट हो तो बी पे एंड हो, और बी से स्टार्ट हो तो ए पे एंड हो। तो इसके जो स्ट्रिंग है वो क्या होंगे? सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगा? स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल, ए बी और बी ए, ठीक है ना?
तो बिल्कुल सेम है, जो ऊपर बनाओगे वही नीचे बना देना। ये हो गया एबी वाला, और इसको कंप्लीट कर लेते, पीछे करके आए हम लोग ये काम, ठीक है। यही काम करके आए, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, फिर बी आया यहीं, ए आया तो उधर, बी आया तो उधर, यही चीज कॉपी कर दो यहां पर, यही चीज कॉपी कर दो यहां पर, यही वाला काम करके आया पीछे। बिल्कुल यही काम करके आए हम लोग, ठीक है ना। स्टार्ट विद एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। यहां तक देख लीजिए, किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो किसी का। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी एंड और स्टार्ट में, जिससे स्टार्ट हो रहा है उसके अपोजिट से एक्सेप्ट करवाओ। मतलब अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी का एंड हो, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए का एंड होना चाहिए, सही है। मिटा दे। अच्छा इसके कुछ क्वेश्चन और हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है वो जरा दे देते हैं आपको। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए। देखिए पहले तो इस चीज को समझिए, कॉम्प्लीमेंट से पहले एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। सिग्मा ए बी, अगर मैं सिग्मा को ऐसे लिखूं तो इसका मतलब ये होता है, सिग्मा के ऊपर मैंने पावर लगा दी जीरो, पावर ऑफ सिग्मा जीरो, तो इसका मतलब है हर वो स्ट्रिंग जो जीरो लेंथ का हो। सिग्मा क्या है? ए बी, और ए बी पे हर वो स्ट्रिंग जो जीरो लेंथ का हो, तो इसमें सिर्फ एप्सिलॉन आएगा। गॉट इट? अगर मैं लिखूं सिग्मा वन, तो इसमें हर वो स्ट्रिंग आएगा सिग्मा पे जो कि सिंगल लेंथ का होगा। अगर मैं लिखूं सिग्मा टू, तो इसमें हर वो स्ट्रिंग आएगा जो दो लेंथ का होगा ए और बी पे। समझ रहे? क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब पावर का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, सिग्मा के ऊपर लेंथ। पावर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं सिग्मा थ्री, तो हर वो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ थ्री हो। सिग्मा फोर, इसी तरीके से सिग्मा एन का मतलब ये होता है एन लेंथ वाले, ठीक है, एन लेंथ स्ट्रिंग। ये बात समझ में आ गई सबके? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले बता चुके हैं, इस तरीके से नहीं बताया लेकिन हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इसे मिटा दूं तो एक ना यहाँ पर एक टर्म यूज की जाती है, वो कहलाती है सिग्मा क्लोजर। सिग्मा के ऊपर ना स्टेरिक बना दें, स्टेरिक, इसको पढ़ते हैं क्लोजर। स्टार भी पढ़ते हैं कुछ लोग, लेकिन मोर फॉर्मल होकर क्लोजर पढ़ा जाता है, क्लोजर, CLOSUR, या स्टार पढ़ लें। तो सिग्मा क्लोजर जो होता है बेसिकली वो ये होता है, क्या मतलब हुआ? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है इसको देख के?
सब कुछ इन्फिनिटी, थोड़ा सा और अच्छा था लव, थोड़ा सा और अच्छा सा वर्ड आ गया था, थोड़ा सा और बेहतरीन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टर्म यूज कर लिया यहाँ पर, यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट, या आप ये कह सकते हैं सिग्मा जो कुछ भी है उसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज। हाँ, ऑल पॉसिबल, इन्फिनिटी सब कुछ सही है, हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सल। सिग्मा जो कुछ भी है, सिग्मा अगर ए और बी है तो ए और बी का हर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब है यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ ए कॉमा बी। अगर ये 0 कॉमा 1 है तो हम कहेंगे यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ 0 कॉमा 1, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिवर्सल। मैथ्स में पढ़ते थे ना सेट थ्योरी में, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट पढ़ते थे, यू बना दिया करते थे, और यूनिवर्सल में आपको कुछ बताए जाते थे कि 1 से लेके 20 तक या 1 से लेके 25 तक। लेकिन यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी और सिग्मा, डेफिनेटली सिग्मा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अच्छा जी, अब हमने मैथ्स में पढ़ा है, इसको हम लिख देते हैं यूनिवर्सल। अच्छा, ये चीज तो है यूनिवर्सल। एक और कॉन्सेप्ट कहलाता है, वो ये कहलाता है सिग्मा के ऊपर प्लस, वो कहलाता है सिग्मा क्लोजर माइनस एप्सिलॉन। और क्या मतलब है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज में सिर्फ एप्सिलॉन नहीं होगा तो सिग्मा प्लस होगा। मतलब सिग्मा 1 से लेके यूनियन कर ले इन्फिनिटी तक तो वो कहलाएगा सिग्मा प्लस, और अगर यूनिवर्सल है तो उसमें एप्सिलॉन भी शामिल होता है। इज इट क्लियर? बस ये टर्मिनोलॉजी है, इसका क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा बाद में। क्लियर? अच्छा जी, आखिरी बात, अब अगर मैं आपसे कहूं किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट करिए एक लैंग्वेज है L1, L1 एक लैंग्वेज है जो क्या है, स्टार्ट विद ए। तो मुझे बताइए इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? There must be some difference between not start with A और start with B. In fact, there should be, होना चाहिए। Like if I say start with A, तो इसका मतलब है I am writing every string which starts with A. But if I say not start with A, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ B से स्टार्ट होने वाले आएंगे। बात समझने की कोशिश करें, बात समझने की कोशिश करें। क्या मेरे सिस्टम में सिर्फ ए या बी से स्टार्ट होती है चीजें? हमारे पास एक और चीज भी है जो कि एप्सिलॉन है। हमने पढ़ा है कि हमारे सिस्टम में एक स्ट्रिंग और भी है जो कि एप्सिलॉन होता है, जिससे स्टार्ट हो सकता है हमारा स्ट्रिंग। ऐसा ही है ना? एक मिनट, मैं अब्दुल्ला की बात को क्लियर कर दूंगा, पहले मेरी बात कंप्लीट जाएगी ना, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया ना, यहाँ पर नॉट स्टार्ट विद ए में सिर्फ बी नहीं है, एप्सिलॉन भी आ गया। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको, देखें। आप मुझे बताइए यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है? अगर मैं ए बी की बात करूं तो आप बोलेंगे सर एप्सिलॉन भी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी आ सकता है, ए डबल बी आ सकता है, सब आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं ना यूनिवर्सल लैंग्वेज में ए बी की। गॉट इट? क्या ये सब आ सकते हैं? बाकी लोग भी बता दें। और भी आ सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन आ सकता है, मैं सब लिख नहीं रहा। अब अगर मैं कह रहा हूं कि L1 का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो क्या L1 के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं L1 के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख सकता हूं? तो इसका मतलब है इसमें से सिर्फ वो निकाल दो जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे मतलब हो ना इसका अब्दुल्ला, इसमें से सिर्फ वो निकाल दो जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं अब्दुल्ला। तो इसका मतलब है
वो तमाम आ जाएंगे जो बी से स्टार्ट हो रहा है, और वो भी आ जाएगा जो कौन लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन। समझ में आ गई मेरी बात? तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि नॉट लगा लेते हैं आप। हाँ, अगर आप फर्स्ट करें, आप कह रहे हैं इवन, तो इवन का कॉम्प्लीमेंट नॉट इवन होगा, और नॉट इवन ऑड ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सर देखिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका ये होता है, यूनिवर्सल में से आप माइनस कर देते हैं अपनी पर्टिकुलर चीज को, चाहे सेट थ्योरी पढ़ रहे हो आप, कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट का तरीका ये होता है। तो आपने कहा कि यूनिवर्सल लैंग्वेज तो सर ये है जिसमें हर कॉम्बिनेशन आ रहा है ए बी का, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, स्टार्ट विद ए। इसमें से वो तमाम स्ट्रिंग निकाल लो जो स्टार्ट विद ए होते हैं, तो क्या बचेंगे यहाँ पर, सारे वो स्ट्रिंग जो स्टार्ट विद बी है, और साथ में कौन बचेगा, साथ में कौन बचेगा, एप्सिलॉन। तो लॉजिक ये है, तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट की लॉजिक ये है कि L1 यूनिवर्सल माइनस L1, और अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये होता है नॉट स्टार्ट विद ए। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट विद बी एंड नॉट स्टार्ट विद ए। अगर मैं कहूं कि नॉट स्टार्ट विद ए तो ये सब आएंगे, अगर मैं कहूं स्टार्ट विद बी तो एप्सिलॉन नहीं आएगा। तो आई बिलीव कि मेरी बात काफी हद तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट बनाना ना डीएफए का बहुत आसान है, अनटिल और अनलेस आपने डीएफए बनाया हो। अगर आपने डीएफए बनाया है तो कॉम्प्लीमेंट बनाने में आपको कोई मसला नहीं होगा। ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं 2-3 मिनट में, ठीक है, 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, ये मीटिंग एंड हो रही है।